अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम HTML कलर के बारे में पढ़ेंगे कि कलरिंग कहाँ कहाँ के वे यूज़ होती है। वैसे तो ये CSS का जो टॉपिक है, लेकिन HTML में कहीं कि हम जो है ना वो कलरिंग यूज़ करते हैं। जैसे हेडर टैग हो गया, पेज पैराग्राफ हो गया, टेक्स्ट कलर, बैकग्राउंड बॉर्डर हो गया, या बॉर्डर कलर हो गया, और कलर वैल्यूज़। ये सारी चीज़ें हम HTML में भी हमें समझनी है, क्योंकि जब हम HTML में यूज़ करेंगे तो इसको भी हमने वहाँ साथ लेकर चलना है। तो कलरिंग नेम, सिंपली जो कलरिंग नेम होते हैं वो उनको भी हम यूज़ कर सकते हैं। और उनके ज़रिए हम बैकग्राउंड का जो भी अपने हेडर का बैकग्राउंड या फिर पिक्चर का बैकग्राउंड या अपने किसी भी पैराग्राफ का बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। उसके साथ जैसे जो टेक्स्ट का जो कलर होता है, जो हम टेक्स्ट डिस्प्ले करवाते हैं पैराग्राफ के अंदर या किसी भी स्पेसिफिक जो ना वर्ड को, तो हम उसको भी टेक्स्ट कलर कर सकते हैं। उसके साथ जो है ना बॉर्डर का जो अगर हम डिव टैग लगाते हैं, हम कोई चीज़ फिक्स करनी होती है, तो हम एक बॉर्डर का भी कलरिंग कर सकते हैं। उसके साथ कलरिंग वैल्यूज़ है। कलरिंग वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा एक बहुत ज़्यादा इसकी कम्बिनेशन है, लेकिन जैसे हम थोड़ी सी जो है ना एक दो दे के हम उसको समझ लेंगे। चलते हैं अपने कोड की तरफ। अच्छा, यहाँ पे सिंपली हम अभी इस टॉपिक को समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास है जी कलरिंग नेम कि कौन कौन से कलर जो है ना हम बेसिकली होते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर हेडर हमारे पास है। हेडर के अंदर हमने जो है ना बैकग्राउंड कलर जो है ना वो किया है, और उसके कलर के नाम लिखे हैं, जो जो कोई भी कलर उसको नाम लिखा है। तो इसको हम डिस्प्ले करते हैं कि ये कैसा रिजल्ट इसका आता है। ये देखिए, यहाँ पे जो भी था उसका हमने एक हेडर लगा लिया, एक एक नाम रखे, उसका कलर जो है ना वो दिखा दिया यहाँ पे। तो ये सिंपली जो है ना कलर नेम के साथ जो है ना ये भी काम करता है। और इसके साथ आगे चलते हैं तो हम देखते हैं जी बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर कैसे होता है जी? सिंपली कोई भी एक टेक्स्ट है, तो उसको हमने उसका बैकग्राउंड कलर हमने दिखाना है, तो हम वो दिखाते हैं। इसको हम रिमूव करते हैं, और इसका ये बैकग्राउंड कलर हम शो करवाते हैं। ये देखिए, यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर ये हो गया, और इसका पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर ये हो गया। तो डिफरेंट कलर हम यूज़ कर सकते हैं। डिव टैग के अंदर एक स्पेसिफिक जो है ना एरिया के अंदर भी हम कलरिंग कर सकते हैं। अच्छा, उससे आगे चलते हैं टेक्स्ट कलर। टेक्स्ट कलर का ये है कि हम किसी टेक्स्ट को जो है ना करते हैं, और उसको हम कैसे जो है ना अपने कोडिंग में कर सकते हैं। अच्छा, उसका ये तरीका है कि हेडर है। हेडर के अंदर यहाँ पे हमने स्टाइलिंग लगा ली, कलर लगा लिया, और फिर जो है ना पैराग्राफ के अंदर स्टाइलिंग लगा दी और कलर लगा दी। ये फर्स्ट टैग के अंदर जो है ना वो करनी है। हमने पहली वीडियो में एक बताया था कि फर्स्ट टैग के अंदर हमने अपनी स्टाइल का जो है ना वो लगाना है, एट्रीब्यूट लगाना है, उसके अंदर कलर जो है ना का जो है दे देना है। कलर की प्रॉपर्टी ये होती है। अच्छा, उसके साथ हम एक दूसरा पैराग्राफ उसके अंदर भी ऐसे ही कर सकते हैं। अच्छा, इसको हम विजिबिलिटी देखते हैं कहाँ पे है। ये देखिए, यहाँ पे ये कलर इसका ये हो गया, और ये दो डिफरेंट कलर हो गए। अच्छा, इसके साथ जो है ना हम बॉर्डर को भी कलर कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं जी? अच्छा, उसकी बॉर्डर की जो है थोड़ी सी एट्रीब्यूट्स अभी हम इसको समझेंगे कि कैसे है। अच्छा, यहाँ पे आ जाएंगे। ये देखें, यहाँ पे ये क्या हो गया। अच्छा, ये हो गया जी। यहाँ पे हेडर है, स्टाइल हमने लगा लिया उसके जो ना टैग के अंदर, और बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड, ये इसका आगे कलर जो है नेम लगा दिया। यानी 2 पिक्सल सारे टू पिक्सल बॉर्डर हो गया इसका। और यहाँ पे दूसरा हेडर है, तीसरा हेडर है। तो अब इसका बॉर्डर हम देखते हैं कि यहाँ पे कैसे नज़र आता है। ये देखिए, यहाँ पे बॉर्डर जो है ना इसका नज़र आ रहा है। जो भी हमने इसका नंबरिंग, अब यहाँ पे हम जो है ना 10 पिक्सल करते हैं। अच्छा, उसको देखते हैं, उसकी जो है ना विड्थ है ना वो बढ़ जाएगी।
ये देखिए चारों तरफ से उसकी बढ़ जाएगी। अगर हम यहाँ पे इसको लेफ़्ट करते हैं, लेफ़्ट भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, टॉप, अब ये सारा कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे इसको हम देखते हैं कि बॉर्डर लेफ़्ट, अब देखते हैं ये कैसा रिजल्ट है इसका जी। सिर्फ जो इस साइड लेफ़्ट साइड का बॉर्डर है वही उसको हाईलाइट करेगा ये। तो ये भी फिंगर यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ अगर बॉर्डर करेंगे तो वो चारों तरफ से बॉर्डर को वो कर देगा। अच्छा, उसके बाद जो है ना कलर वैल्यूज़ हैं। कलर वैल्यूज़ जो है ना वो कैसे होती हैं जी। अच्छा, ये कलर वैल्यूज़ हैं। बैकग्राउंड कलर है, हमने इसका ये वैल्यू दे दी इसकी। और ये जो है ना इसका इसके नंबर्स हैं, डायरेक्टली हमने दे दिया। और ये भी इस तरीके का है इसका नंबर देने का। और बेसिकली जो चलता ज़्यादा ये है कि ये यहाँ पे आप नंबर, ये नेट से भी आपको करने के कोई मिल जाएंगे कलर। जब आप सर्च करेंगे कलर का जो कम्बिनेशन है, जो इसके नंबर्स हैं वो कैसे मिलते हैं, उसका कोड, तो वो इजीली आपको नेट से मिल जाएगा। और ये जो ना यहाँ पे हम कहीं भी आप इस्तेमाल इसको कर सकते हैं। इसका भी हम प्रिंट देखते हैं कि ये कैसे नज़र आता है। ये देखिए यहाँ पे ये इसके मुख्तलिफ एक नंबर है और इसके मुख्तलिफ जो है ना वो तरीके हैं डिस्प्ले कराने के। और ये नीचे भी ऐसे ही है। तो यहाँ पे ये कलरिंग हो गई। तो कलरिंग मेरे ख्याल में इतना ही काफ़ी है, क्योंकि ये टॉपिक तो बहुत बड़ा है, लेकिन हम जो है ना इसको एक बेसिकली इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे चलता है। तो उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो आप काइंडली, हम काफ़ी मेहनत करते हैं इस वीडियो को बनाने के लिए, तो आप काइंडली जो ना एक सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। और जो ना अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाजमी तौर पर कोई जो ना उसको मैसेज अच्छा छोड़ें। और अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप जो ना कमेंट में हमें मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी